सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे संघ और राज्य के बीच संबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट एंड डिटेल। लगभग पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में अन्य परीक्षाओं में पूछे गए थ्योरेटिकल बेस्ड हुए क्वेश्चन है जो एग्जाम में 99% स्टूडेंट के एग्जाम में गलत होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को, इस भाग को, इन आर्टिकल को मैक्सिमम बच्चे स्किप कर देते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसलिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी कवर करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है बेशर्त वह प्रस्ताव कम से कम खालिस्तान के द्वारा समर्थित हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 3 आर्टिकल मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच संबंध ये कहां से कहां तक है। आर्टिकल नंबर 268 से लेकर 281 तक। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान में राज्य सूची के विषयों पर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां किस अनुच्छेद में है। मतलब राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है कौन से आर्टिकल के तहत? 249 के तहत। 249 के तहत एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है जी? किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराष्ट्रीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? आर्टिकल नंबर 263 के अनुसार। क्लियर है जी? केंद्र और राज्य के बीच जो किस अनुसूची में है बच्चों? ये आपका 7वीं अनुसूची में इसमें वर्णन है। कितनी सूचियां हैं? 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? कि ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए क्या है जी? केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। ऑप्शन बी, संसद को किसी अंतरराष्ट्रीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी। केवल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? जो केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन नंबर ए का आर्टिकल नंबर है आपका 351, 351 के तहत। किसके तहत? 351 के तहत। संविधान का भाग कौन सा है? XI भाग के अंतर्गत ये आपके संबंध के बारे में वर्णन है, जो कि आपका अनुच्छेद नंबर 256 से 263 तक वर्णन है। संविधान के भाग XI में ना अनुच्छेद 256 से 263 तक ना केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या करता है। ठीक है जी? कौन से संबंध की? प्रशासनिक संबंधों की। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, केंद्र और राज्यों के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पी, संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। क्यों? यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी। पी और क्यों दोनों सही है। पी और क्यों दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीवी राजा मन्नार को। पीवी राजा मन्नार को। कब की बात है? 1969 में तमिलनाडु सरकार के डॉक्टर पीवी राज मन्नार की अध्यक्षता में ना केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा या सुधार करने के लिए ना राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में ना संशोधन के सुझाव हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशें क्या क्या थी बच्चों? नंबर 1 सिफारिश थी एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। दूसरी सिफारिश क्या थी? वित्तीय आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए। तीसरी सिफारिश क्या थी? राज्यों को अवशेषीय शक्ति प्रदान की जाए। चौथी, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। 5वीं, योजना आयोग का स्थान एक संवैधानिक निकाय द्वारा लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? मतलब इनमें से किस पर है ना केंद्र सरकार नियम व कानून बनाती है? क्वेश्चन ये है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रक्षा। क्या हो जाएगा जी? रक्षा हो जाएगा। संघ सूची में लगभग कितने विषय है बच्चों? संघ सूची में हमारे 100 विषय हैं।
राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आता है, डाकघर बचत बैंक। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको संघ सूची में कितने विषय है, कौन सी अनुसूची में है, कितने विषय इसमें रखे गए हैं, कौन कौन से मुख्य विषय हैं, साथ के साथ इसी क्वेश्चन के साथ कवर कराऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संघ सूची। संघ सूची क्या होती है बच्चों? संघ सूची वो होती है जिस पर नियम व कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची फर्स्ट को संघ सूची कहते हैं। इस पर कानून बनाने का पूर्णतः अधिकार किसका होता है बच्चों? संघ का होता है, संसद को होता है। इसमें कुल कितने विषय होते हैं संघ सूची में? 100 विषय हैं, मूलतः 97 प्रविष्टियां हैं। जैसे संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं आपके? रक्षा, डिफेंस, रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा व सिक्के, रेलवे, डाकघर, बचत बैंक, नौ परिवहन, ठीक है जी, सीमा शुल्क, बैंकिंग, जनगणना आदि आपकी संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब बात करें संघ सूची में, मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं राज्य सूची की। नंबर 2 कौन सी होती है सूची? राज्य सूची, जिस पर नियम व कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। 7वीं अनुसूची की सूची सेकंड होती है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है जी। इसमें कुल कितने विषय बच्चों? उसमें 61। कुल कितने हैं? 61। मूलतः कितने होते हैं? 66। एक होता है प्रविष्टियां 61 है, मूलतः 66 विषय, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, सिंचाई, भूमि, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के। थर्ड वन होती है बच्चों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची जिस पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर नियम व कानून बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3 है, ठीक है जी। इसमें 52 प्रविष्टियां हैं, मूलतः 47 विषय है, जैसे दीवानी, फौजदारी, विधि एवं प्रक्रिया, शिक्षा, निवारक, नजरबंदी, आर्थिक सामाजिक योजना आदि इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार और वायदा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार और मेले, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? समवर्ती सूची का एक हिस्सा है क्या? कौन सा बच्चों? दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूमि और भवन कर, हाउस टैक्स वगैरह देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राज्य सूची के अंतर्गत बताना है आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पथकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यास और न्यासी आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी मदें जिस सूची में दी गई है उनमें सही तरह मेल खाती है? रेलवे समवर्ती सूची, परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन संघ सूची, डाकघर बचत बैंक राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल क्यों बोले तो परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन संघ सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे समवर्ती सूची की बजाय संघ सूची के अंतर्गत आता है। डाकघर बचत बैंक राज्य सूची की बजाय संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें एक ऑप्शन दिया नहीं गया है, ये तीनों संघ सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक ऑप्शन था इसमें बच्चों, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों के संबंधित विवाद, यह आपका किसके अंतर्गत आता है? यह आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों का आवंटन से संबंधित सूची दी गई है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची 3 पार्ट में डिवाइड है। इसमें एक तो संघ वाले विषय होते हैं, एक राज्य के विषय होते हैं, एक समवर्ती वाले विषय होते हैं, जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम कानून बनाती है, उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नशीले पेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ओपी, संघ सूची के दी गई विषयों के पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में दी गई विषयों में संघ और राज्य दोनों ही कानून बनाती है। आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल पी। भाई संघ सूची में तो केंद्र सरकार बिल्कुल ठीक है, राज्य सूची में संघ थोड़ा आ जाएगा, राज्य केवल रहेगा, संघ और राज्य समवर्ती में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मद उस सूची के से सही ढंग से मेल खाते हैं जिसमें वह मौजूद है? कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची, खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तु की अपमिश्रण संघ सूची, वन राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी। केवल सी बोले तो पी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वजन और माप के मानकों का संस्थापन खालिस्तान का एक हिस्सा है, किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य राज्य सूची का एक हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यास और न्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों में परिचर्चा या उनकी जांच के लिए का गठन किया गया था, किसका गठन किया गया था? 26 का राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 263 में केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर सकता है। प्रधानमंत्री जी इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इस परिषद में ना प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासन पदेन सदस्य होते हैं। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वह कौन सा सर्वोत्तम मापदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्य के साथ बांटा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय क्षमता। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 सब क्लोज फर्स्ट के अंतर्गत का गठन किया गया है, सरकार को प्राप्त राजस्व का और सरकार द्वारा किया गया व्यय किसका हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं बच्चों, प्राप्त राजस्व का और सरकार द्वारा किया गया व्यय किसका हिस्सा है, ये बताना है ना आपको। ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, किसका हिस्सा है बच्चों? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, भारत की समेकित निधि का, जो कि आपका 266 फर्स्ट में दिया गया है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।